हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। आज हम देखेंगे 4.3 एक्सरसाइज। इसके पहले 4.1, 4.2 देख लिए और लेक्चर्स भी देख लिया था। इसके 4.3 एक्सरसाइज है, फटाफट देखते हैं इसको कैसे का सॉल्व करनी है। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करवाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन 4.3 का पहला क्वेश्चन। x + y = 4। पहले एक मेथड होती है ग्राफिकली मेथड, जो अपन न्यूमेरिकली मतलब एक मेथड होती है जो जिसमें अपन एक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं। दूसरी मेथड से भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करा जाता है। पहले इसको देखिए, x + y = 4। इस वाले को देखना, इधर x इधर पे y आएगा। हाँ, x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लीजिए 1, तो y कितना हो जाएगा 3। y कितना हो जाएगा 3 है ना। x + y = 4 है ना। तो x अगर 1 है, x + y मिला के 4 बना रहे हैं। x और y मिला के कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। अगर x 1 हो गया तो y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। आया। सिमिलरली x अगर 2 है तो y कितना हो जाएगा? y भी 2 होना चाहिए ना, दोनों मिला के 4 आना चाहिए, तो y 2 होना चाहिए। x अगर -1 है तो y कितना हो जाएगा? -1 + y = 4, तो y उधर जाएगा तो 5। x = -2 है, x = -2 है तो -2 + y = 4, तो y = 4 + 2 6 आना चाहिए। आ गया अपने पास पॉइंट। x -1 तो y 5 और x -2 तो y 6। प्लॉट कर दे। 1 पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 1 पे 3 आ रहा है। 2 पे 2 आ रहा है। 2 पे 2 आ रहा है। -1 पे देख बताइए 5 आ रहा है। -1 पे 5 आ रहा है, इधर पे -1 पे 5, और -2 पे 6 आ रहा है। -2 पे 6 आ रहा है। इस लाइन को बिल्कुल ऐसे जाने दूं मैं, जिस पॉइंट आ जाएंगे है ना, ये आगे पॉइंट। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी मेरी? x + y = 4। x + y = 4। दूसरा मेथड देखिए इसी को सॉल्व करने का तरीका। अगर x 1 है तो दोनों मिला के 4 होना चाहिए ना, तो y कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर x 2 है तो 2 तो आ गया, दोनों मिला के 4 है, तो y भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर x 3 है तो y 1 पे आना चाहिए। x 4 है तो y 0 होना चाहिए, y इधर ही पे आएगा। और x 5 है, ऐसे चलता जाएगा पॉइंट। ऐसी क्या होगी? चलती जाएगी, लाइन ऐसी जाएगी। क्योंकि 5 आया, 5 में से फिर एक कम करना पड़ेगा ना मेरे को, जब जाके 4 बनेगा, तो y -1 होना चाहिए। 6 आया तो 2 कम करने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे चलता जाएगी जब लाइन पूरी, ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। इधर पे ये लाइन होगी, स्ट्रेट होगी बिल्कुल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? x - 2 = y। x में x और y को माइनस करने पे 2 आ रहा है। x और y को माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? 4 और 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर 4 में से 2 चले गए, 4 में से 2 गए तो क्या है मेरे पास? 2 आएगा। 4 में से 2 गए तो क्या आएगा मेरे पास? 2 आएगा। और बताइए 6,4 होंगे? हाँ होंगे बिल्कुल। 6,4 भी चलेगा। तो x और y, सबसे पहले क्या लेता हूँ? x को 1 लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले शुरुआत 1 से ही करते हैं। तो 1 - y = 2, तो -y = 1, तो y = -1। y = क्या होना चाहिए? -1। y = क्या आ गया मेरे पास? -1। और बोलिए x को क्या रख दूँ? 2 रख दूँ। जैसे ही 2 रखा मैंने, 2 - y = 2, तो -y = 0, तो y = 0। 2 रखने पे क्या आया? 0 आया। 3 - y = 2, तो -y = 2 - 3, -y = -1, 1 से 1 गया, तो y = क्या आ गया? 1 आ गया। 3 रखने पे क्या आया? y 1 आया। 3 रखने पे y क्या आया? 1 आया। और बोलिए 4 रख दीजिए। 4 - y = 2, 4 - y = 2, तो y = -y = 2 - 4, तो -y = -2, 2 से 2 गया, तो y = 2 आ गया। 4 रखने पे क्या आया मेरे पास? y 4 रखने पे क्या आया? 2 4 रखने पे क्या आया? 2 आया। प्लॉट कर दे अपन इसको। तो -1 पे -1, 1 पे क्या आया मेरे पास? -1, तो इधर पे आएगा 1 पे -1 आया। 2 पे 0 आया, 2 पे 0 तो इसी इधर ही पे रहेगा पॉइंट। 3 पे 1 आया, 3 पे क्या है? 1 आया। और 4 पे क्या है? 2 आया। 4 पे क्या है? 2 आया।
ये लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन ऐसी जाएगी। ये लाइन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। मुझे लगता है इधर समझ में आया। थर्ड देखिए, थर्ड y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू क्या है 3x है, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x। 3x का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू 3 टाइम्स है x के, y की वैल्यू 3 टाइम्स है x के। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना आएगा 3 आएगा, x की वैल्यू 2 है तो y कितना आएगा 6 आएगा, x की वैल्यू 3 है तो y कितना आएगा 9 आएगा। 3 टाइम्स है ना y, तो x और y इसको डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं अपन। y है 3 2 6, ऐसे 3 9 -2 -6 है ना, -2 -6। तो अब देखिए लाइन कैसी बनेगी, 1 पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, वैसे 3 पे क्या आएगा 9 आएगा, इधर कहीं आएगा 9। तो ये लाइन ऐसी जाएगी जी, लाइन ऐसी जाएगी जब अपन ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। सिमिलरली 2 पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इधर पे देखिए 2 पे 6 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, तो ये लाइन ऐसी भी जाएगी, ये लाइन ऐसी भी जाएगी। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये y की तरफ टेंड करेगी। y की तरफ क्या, जितना ज़्यादा x की वैल्यू कम होगी उतनी ज़्यादा y में इंक्रीज होगा, तो ये y की तरफ टेंड करेगी। इधर पे भी y की तरफ इसको ट्रेंड y की तरफ जा रही है ये लाइन, तो इसको बोलेंगे x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। जो बहुत सिंपल लाइन है ना, y की वैल्यू जस्ट 3x है। एक और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इक्वल टू 2y प्लस 2x प्लस वाई। क्या मैं इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, मैं इसको 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसकी पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था क्यों लिख सकते हैं अपन ऐसा। बस इसमें भी अपन को क्या रखना है, x और y की वैल्यू ही रखनी है। x की वैल्यू 1 2 3 4 से काम चलाते हैं अपन, हाँ इसी से काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू जैसी 1 रखी मैंने, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1, 2 रखी x की वैल्यू, तो 2 2 या 4 हो जाएगा इधर पे, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -1। सिमिलरली 3 रखी, तो 3 2 या 6, 6 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -3, और 4 रखी है मैंने, y इक्वल टू x इक्वल टू 4 रखा, तो 4 2 या 8, इधर पे 8 हो गया, इधर पे y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -5 है ना। समझ में आ गया ना आपको। x की वैल्यू 1 रखी तो 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस y इक्वल टू 3, वैसे 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, तो वैल्यू क्या कह रही 1 -1 -3 -5, 1 1 इधर पे आएगा, 2 -1 2 -1, तो ये इधर पे आएगा 3 -3 3 -3, तो ये इधर पे आएगा, ये लाइन ऐसी जाएगी। और 4 -5 4 -5 इधर पे आएगा, ये लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन ऐसी जाएगी, इस टाइप से जाएगी लाइन। ब्लैक बोर्ड पे बनाई इसलिए थोड़ी टेढ़ी लग रही है, लेकिन ग्राफ में आप जब बनाएंगे तो लाइन पूरी स्ट्रेट जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, अपन इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं शुरू। इसको देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, मैंने इसको मैथ्स में लिखा है, आप बुक में इंग्लिश में लिखा है। गिव 2 इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 14, हाउ मेनी मोर लाइन आर देयर एंड वाई। इसका मतलब हुआ 2, 14 से अपन को 2 इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2, 14 से पास होती हो, और कितनी ऐसी लाइन हो सकती हैं। तो देखिए जैसे 2, 14 इधर पे आएगा कहीं पॉइंट, 2, 14 इधर पे आएगा पॉइंट, 2, 14 अपन को ऐसी 2 लाइन बनानी, इक्वेशन बनानी जो 2, 14 से, ऐसी बहुत सी लाइन हो सकती ना। जैसे मान लीजिए इधर पे इसका सॉल्यूशन, पहले सेकंड वाले का सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन सेकंड, तो 2, 14 से पास करानी है अपन को लाइन को। तो सिंपली बस मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 16 आ रहा है इनका सम, 14 + 2 16, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 है ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे। सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 12 -12,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 12, माइनस करके देखिए 2 माइनस 12 इक्वल टू -12, वैल्यू रख दी मैंने इसमें 2 माइनस 14, तो -12 इक्वल टू -12, LHS इक्वल टू RHS, है ना, बन गई 2 इक्वेशन। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती ना, ऐसे भी तो हो सकता है, इसको मैं 4 टाइम्स कर, इसको मैं 3 टाइम्स कर दूँ तो 3x प्लस वाई, 3 2 जा 6 और 14 6 और 14 कितना हो जाएगा 20, इधर पे हो गया 20। ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती ना, इस पॉइंट से पास होने वाली। अभी अपन फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लेंथ लाइन पास होती है, कैसे भी पास होता है, एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी, मतलब जैसे जी कोई पॉइंट है इधर पे होता है 2,14 उधर पे पॉइंट होता, तो इधर से लाइन पास हो सकती है ना, एक ऐसी भी एक ऐसी भी जा सकती है, एक ऐसी भी जा सकती है, इधर से टकराती हुई इन्फिनिटी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये 2 इक्वेशन हो गई, एंड इन्फिनिटी लाइन, एंड इन्फिनिटी लाइन, इन्फिनिटी मैनी लाइन, इन्फिनिटी मैनी लाइन। अपने पास आ गई 2 इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू -12, एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू -12, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड इन्फिनिटी मैनी लाइन्स। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है। इसमें बोला है कि 3,4 कोई पॉइंट है, मान लीजिए 3,4 इधर पे कोई पॉइंट होता है, इधर पे कोई पॉइंट होता है 3, अब 3,4 जब पॉइंट आया तो अपन ने बोला इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 3,4 एक सॉल्यूशन से आता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए जब भी आया 3,4, तो 3,4 इस इक्वेशन से आया, इस इक्वेशन से आया तो अपन को एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। जब 3,4 उस किसी इक्वेशन से 3,4 निकला था, अगर इक्वेशन से 3,4 निकला था, है ना, इक्वेशन से 3,4, अगर मैं 3,4 को फिर से इक्वेशन में रख दूं, क्या करूं, 3,4 की वैल्यू इधर x और ये y है, फिर से इक्वेशन में लगा तो मेरे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी, मेरे पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी। उसी इक्वेशन से मैं इसकी एक ही वैल्यू निकाल लूँगा। तो सेम मेथड सेम अपन को इधर ही पे अप्लाई करना है, सेम अपन को 3 इधर पे अप्लाई करना है। मैं अपन क्या करेंगे, 3,4 की जो वैल्यू है, वैल्यू उसको इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू ax प्लस 7। इससे अपन a को आइडेंटिफाई करेंगे, इससे क्या आएगा, a को आइडेंटिफाई आएगा। तो करके देखते हैं। तो 3 इधर पे x क्या है, x से 3 और y क्या है 4, x से 3 और y क्या है 4, रख दीजिए। तो 3y क्या हो गया 4 इक्वल टू a, x क्या है 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। अब 7 इसके पास आएगा, तो 7 इसके पास आएगा, तो 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। तो 3 को इससे डिवाइड कर दे तो 5/3 इक्वल टू a। इसको ऐसा समझिए 5 क्या है, 3a के बराबर है 5, 3a के बराबर 5 है, तो एक a कितना होगा 5/3 होगा ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी है जिसमें एक पैसेंजर बैठता है, पैसेंजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पैसे कैसे देने। अगर वो शुरू के 1 किलोमीटर कवर करता है, अगर वो सिर्फ 1 किलोमीटर कवर करता है तो उसको लगते हैं 8 रुपीज़, और अगर वो उसके आगे जाता है तो उसको लगेंगे 5 रुपीज़। मतलब यानी कि अगर उसने 3 किलोमीटर कवर करे तो 3 किलोमीटर में शुरू के 1 किलोमीटर के रखे 8 रुपीज़, बाकी के 2 किलोमीटर आगे के 2 किलोमीटर के लगे उसको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो ऐसे हो गए उसके 10 और 18 रुपीज़। मान लीजिए इधर पे टैक्सी ये थी, मेरे पास एक टैक्सी थी, उसके अंदर एक पैसेंजर बैठा था। हाँ, उसके अंदर एक पैसेंजर बैठा था, उसने 3 किलोमीटर कवर करा, मान लीजिए 3 किलोमीटर कवर करा। तो 3 किलोमीटर में से जो शुरू का फर्स्ट किलोमीटर था, फर्स्ट किलोमीटर पहला किलोमीटर हो गया, तो टैक्सी वाले ने बोला पैसे दो, तो उसने कितने रुपए दिए, 8 रुपये दे दिए। अब फिर से 1 किलोमीटर चला, तो बोलता पैसेंजर नहीं मेरे को 1 किलोमीटर और जाना है, तो वो 1 और किलोमीटर पे आ गया। पैसेंजर बोलता आप थोड़ी कम कर लो, तो उसने क्या करे 5-5 रुपये ले लिए, इधर पे भी 5 लिए, इधर पे भी 5 लिए, तो टोटल उसने कितने लिए 18 रुपीज़ लिए। अब
ऐसी ऐसी सिचुएशन है अपने पास, इस टाइप से सिचुएशन है। हर बार पैसेंजर 3 किलोमीटर कवर तो करेगा नहीं, कभी 4 करेगा कोई पैसेंजर 5 और कोई पैसेंजर बैठेगा उठेगा ही नहीं, इस टाइप से आएगी ना अलग अलग सिचुएशन। तो अपन को निकालना है सबसे पहले, इसमें मैंने मैथ्स में लिखा है इसको, इसका मतलब मुझे निकालना है लीनियर इक्वेशन निकालनी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका अपन समझते हैं। अगर वो 1 किलोमीटर शुरू का कवर कर ही रहा है ना, शुरू का 1 किलोमीटर कवर कर रहा है और आगे के वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसमें क्या बोला है, टोटल फेयर कितना हुआ, वाई रुपीस हुआ। टोटल फेयर कितना हुआ मेरे पास, वाई रुपीस हुआ। और टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स डिस्टेंस हुई। यानी टैक्सी ने एक्स किलोमीटर कवर करा, टैक्सी ने एक्स किलोमीटर कवर करा, है ना। यहाँ पे थी टैक्सी, यहाँ पे थी, बाद में यहाँ पे आ गई टैक्सी। टैक्सी ने एक्स किलोमीटर कवर करा। यहाँ की जो शुरू के 1 किलोमीटर होंगे, जो शुरू के 1 किलोमीटर होंगे, उसके कितने रुपीस लगेंगे, 8 रुपीस। और बाकी के कितने रुपीस, बाकी कितने, x-1, है ना, x-1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कम कर लिया तो x-1 किलोमीटर के कितने रुपीस लगेंगे, 5 रुपीस। इधर के कितने रुपीस लगेंगे, 5 रुपीस लगेंगे, है ना। हर किलोमीटर के 5 रुपीस लगेंगे, हर किलोमीटर के सबके 5 लगेंगे, सबके 5, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, है ना। तो 8 रुपीस, है ना। टोटल फेयर कितना है मेरे पास, वाई। टोटल कितना है, वाई कैसे होगा, पहले तो वो 8 रुपये देगा, पहले उसने 8 रुपये दिए, फिर कितने रुपये देगा। अगर वो एक किलोमीटर चलता तो 5 देता, 2 किलोमीटर अगर वो 1 किलोमीटर चलता तो 5 रुपये देता, अगर वो 2 किलोमीटर चलता तो 10 रुपये देता, और अगर वो 3 किलोमीटर चलता तो पैसे 15 देता, और अगर वो 4 किलोमीटर चलता तो ऐसे 20 देता, ऐसे चलता जाता। यानी कि यहाँ पे जो आ रही है वो डिस्टेंस आ रही है, तो चला कितना, एक्चुअल में वो चला कितना, x-1 चला ना, एक्चुअल में वो चला कितना, x-1। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी मेरी, 8 रुपये तो उसने दे दिए, y क्या है, टोटल फेयर है, मतलब टोटल रुपीज़ जो उसने दिए, तो उसने 8 रुपये दिए प्लस 5 रुपये x-1 डिस्टेंस पे चलेगा। x-1 डिस्टेंस पे जितना चलेगा उस पर 5 रुपये लगेगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 + 5x - 5 y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 5x + 3, y इक्वल टू 5x + 3, y इक्वल टू 5x + 3। जी आगे मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे ग्राफ भी निकालना है, तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इधर पे x है, इधर पे y है। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना आएगा, 8। अगर वो 2 किलोमीटर चला तो शुरू के 1 किलोमीटर के उसने कितने दिए, 8 रुपये, और दूसरे किलोमीटर के 5, तो 8 + 5 13, 8 + 5 13। वैसे वो 3 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर के उसके 18 रुपये लगेंगे। 4 किलोमीटर चला तो शुरू के 1 किलोमीटर के 8 रुपये, बाकी के 3 किलोमीटर के 15 रुपये, क्योंकि 5 रुपये 1 किलोमीटर के लग रहे हैं, तो शुरू के आखिरी के 3 किलोमीटर 15 रुपये, और शुरू के 8, तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। 15 और 8 कितने हो गए, 23। बस इसको प्लॉट करना है, तो 1 पे 8 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 पे 13 आ रहा है, 2 पे 13 आ रहा है। इस टाइप से लीनियर इक्वेशन चलती जाएगी, इस टाइप से ये ग्राफ मेरा बनता जाएगा, इस टाइप से बनेगा ग्राफ, इधर से बनेगा ग्राफ। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 8 से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ रहेगा मेरा। इस टाइप से स्ट्रेट लाइन बना दूँ मैं, इस टाइप से मेरा इसका ग्राफ आ जाएगा। 8 रुपये से कम तो लेगा ही नहीं ना वो, 8 रुपये से कम लेगा ही नहीं, और 0.5 रखेंगे तो उतना ही कम आता जाएगा। 0.5 रखने पे 4 तक आएगी वैल्यू, 0.5 रखने पे 4 तक आएगी वैल्यू। इधर पे कहीं 0.5 होगा, 0.5 रखने पे 4 आएगी वैल्यू। आधे किलोमीटर के अगर 1 किलोमीटर के 8 है तो आधे के कितने होंगे, 4 होंगे। तो ऐसा ये ग्राफ बनता जाएगा अपना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या है, अपने पास 2 ग्राफ दिए हैं, मैंने इसको एक ही ग्राफ में बनाया। पहला पॉइंट है -1,1, दूसरा 0,0, थर्ड के 1,-1, और दूसरा क्या है -1,3, दूसरा 0,2, और तीसरा है 2,0। तो अपन को बताना है कि कौन सी इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन इस
को सेटिस्फाई करती है। पहली वाली लाइन को मैंने ए बोल दिया, दूसरी वाली लाइन को मैंने बी बोल दिया। यहाँ पे ए और बी है। यहाँ पे ए को अच्छे से देखिए, 0,0 है ना, 0,0, 1, -1, 1, -1, -1, -1, इन सब का सम करिए। -1 + 1 0, 0 + 0 0, 1 और -1 का सम करिए तो 0 आ रहा है। तो जिस इक्वेशन में x + y = 0 होगा वो इसी इक्वेशन होगी। क्या x, पहले में देखिए, क्या y = x है? नहीं, y = x नहीं है। क्या x + y = 0? हाँ, x + y = 0 है। वेरी गुड। क्या y कभी 2x के बराबर है? y कभी 2 टाइम्स है x के? नहीं, 1 टाइम ही नहीं है तो 2 टाइम क्या होगा? और तीसरा देखिए, इसको करने के लिए आप एक काम करिए, कोई सा भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो मैं डाल देता हूँ 0,0 डाल देता हूँ। मान लीजिए सिंपल सा पॉइंट है, 0,0, कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 × 0 = 7 × 0, तो 2 + 0 = 0, तो 2 = 0 कभी हो सकता है क्या? नहीं, नो। तो ये भी नहीं है पॉइंट, ये भी नहीं है पॉइंट। तो कौन सा आंसर हो गया? x + y = 2। दूसरा देखिए, सिमिलरली दूसरा देखिए, y = x + 2। y क्या आना चाहिए? x से 2 बड़ा, मतलब y अगर 1 है तो x अगर 1 है तो y क्या आएगा? 3 आएगा। x अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और x अगर 0 है तो y भी 2 हो जाएगा। तो पहला देखिए, क्या y x से 3 टाइम्स बड़ा, 2 बड़ा है? हाँ, इसमें तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। इसमें x क्या 2 है तो y 4 होना चाहिए जब तक सेटिस्फाई करेगा। तो पहला तो नहीं है। दूसरा देखिए, y = x - 2। अगर y में से x में से 2 गए तो y 0 आना चाहिए। तो पहले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, पहले में नहीं आ रहा ना। रख के देखिए, x को 0 तो y -2 आ रहा है, लेकिन इधर पे y 2 है। ये वाला पॉइंट रखिए इधर पे। y क्या है? 0 = x क्या है, सॉरी y क्या है? 2 है, और x क्या है? 0 - 2 है। तो 2 = -2 कभी होता ही नो। तीसरा देखिए, y = -x + 2, y = -x + 2। इस इक्वेशन को मैं क्या ले सकता हूँ? y + x = 2, y + x = 2। अगर x + y = 2 आ रहे हैं तो क्या बोलूँगा मैं? हाँ, ये वाला सॉल्यूशन है। x + y देखिए, हाँ 2 आ रहा है। x + y देखिए 2 आ रहा है। x + y है ना, 0 + 2 2 ही होता है। -1 + 3, -1 + 3 भी 2 होता है। 2 + 0 भी 2 होता है। हाँ, तो ये तो हो गया सेटिस्फाई। तो फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी हम कर ही लेते हैं। तो 2,0 रख दीजिए, x = 2 रखिए और y = 0 रखिए। तो जैसे 2 + 2 × 0 = 6, 2 नॉट इक्वल टू 6, नॉट। कौन सा हो गया इसमें? थर्ड। ये सिंपली मेथड है सॉल्व करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा? 5th क्वेश्चन ही होगा। हाँ, 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th 6 होगा, देख लीजिएगा आप। इसको मैंने वही इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि जो वर्क डन हो रहा है, अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन इसमें जो वर्क डन हो रहा है वही बता रहा है कि एक वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लीजिए कुछ 1 मीटर का वर्क डन हो रहा है तो इसमें कुछ डिस्टेंस कवर करिए, 2 मीटर का वर्क डन में कुछ डिस्टेंस कवर करिए। तो वर्क डन क्या है? कॉन्स्टेंट फोर्स। वर्क डन में फोर्स लगाना पड़ेगा अपन को। तो फोर्स किसके बराबर है? डिस्टेंस ट्रेवल, जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अपन को ग्राफ बनाना है। अगर अपने पास दिया है फोर्स क्या है? 5 यूनिट। फोर्स क्या है? 5 यूनिट। फोर्स अपने पास 5 यूनिट का है और डिस्टेंस निकालनी 2 यूनिट पे और वर्क डन निकालना है 2 यूनिट पे और 0 यूनिट पे, है ना। तो सबसे पहले क्या दिया है अपन को? फोर्स, वर्क डन है। वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल को डी बोल दीजिए। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है डिस्टेंस ट्रेवल के। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब वर्क डन को WY बोल दीजिए और फोर्स को X बोल दीजिए, वैसा बुक में दिया है। नहीं, फोर्स क्या है अपने पास? 5 यूनिट है। फोर्स क्या है? 5 यूनिट है। और डिस्टेंस क्या है? X। डिस्टेंस क्या है? X है। इसमें अपन वैल्यू रखते हैं। इधर पे मैंने वैल्यू रख दी। तो y =
5x आ गया, y इक्वल टू 5x आ गया। ये आ गई मेरी लीनियर इक्वेशन, y इक्वल टू 5x आ गया। तो पहला क्या केस है, x की वैल्यू क्या है 2 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, y इक्वल टू 10 हो जाएगा। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0 है, इसमें x इक्वल टू 0 रखता हूँ, इसमें x इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो y भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। इसका ग्राफ देखिए, 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है, x को 0 रखने पे y भी 0 आ रहा है, और x को 2 रखने पे y 10 आ रहा है, x को 2 रखने पे y क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाएगा। इधर पे क्या आएगा 2,10, इधर पे क्या आएगा 2,10, और ये इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है y इक्वल टू 5x का, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन नंबर 6 था, मैं भूल गया लिखना। कोई दो लड़की है यामिनी और फातिमा, तो वो प्राइम मिनिस्टर फंड में ₹100 जमा करना है। तो अपन को बोला गया कि उसका ग्राफ बनाए और इक्वेशन बनाई। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा, बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, उन्हें लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व ही नहीं होगा। और देखिएगा अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना रद्दी बच्चों जैसा क्वेश्चन है, उसका ग्राफ बनाना है और लीनियर इक्वेशन करनी है। तो 100 रुपये जमा कर रहे हैं, मान लीजिए यामिनी ने x रुपीज़ दिए और फातिमा ने कितने रुपीज़ दिए, y रुपीज़ दिए, दोनों मिला के 100 रुपये देने ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इसका एक ग्राफ भी बना लेते, देख ही लेते ना। अगर मान लीजिए यामिनी 1 भी रुपये नहीं देगी तो पूरे पैसे फातिमा को देने पड़ेंगे। अगर ये x 0 है तो फातिमा के 100 रुपये होंगे। अगर यामिनी ने 50 रुपये दे दिए तो फातिमा भी 50 देगी। अगर यामिनी ने 25 रुपीज़ दे दिए तो फातिमा 75 रुपीज़ देगी। -1 रुपीज़ तो दे नहीं सकती ना, तो -1 की वैल्यू -1 का भी हो नहीं सकता, तो ये पूरा एक्सेस दोनों पॉजिटिव पे बनेगा। अगर इसने 75 दे दी तो इस बेचारी इसको कितने देने पड़ेंगे 25 रुपये, है ना। अगर